भाई मैं इतना ज्यादा मेहनत करता हूँ लेकिन टॉपर से आगे नहीं जाता हूँ, हताश हो जाते हैं, मेहनत करना बंद कर देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सूरज भी जब ढलता है तो अंधेरा हो जाता है, और जब निकलता है तो लेकर आती है और दिन ढलता हो जाता है। तो समय कभी एक समान नहीं होता है, समय का पासा हमेशा पलटता रहता है। इसलिए अपने कर्म को आप कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, यही करना चाहिए। दूसरी बात, हम शिक्षक दिवस किसके लिए मनाते हैं? हम जैसे कि जानते हैं कि हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके जन्म जयंती के शुभ अवसर पे हम लोग शिक्षक दिवस का आयोजन करते हैं। लेकिन क्यों? वो तो प्रेसिडेंट थे, वो तो उपराष्ट्रपति थे, लेकिन क्यों भाई? तो इसके पीछे की कहानी, इसके पीछे की इतिहास, उनके बायोग्राफी को हमें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिताजी ज्यादा धनवान नहीं थे, लेकिन फिर भी वो जमींदार थे। उस समय के जमींदार थे लेकिन धनवान नहीं थे। और दूसरी बात यह कि वो अपनी प्राइमरी की शिक्षा उसी गांव में लेते हैं, और जब अपनी हायर सेकेंडरी स्कूल की जो एजुकेशन होती है वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से प्राप्त किए। तत्पश्चात वो एक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पद में सिलेक्ट होते हैं और सर्विस देते हैं, अपना सेवा देते हैं उसी कॉलेज में। और फिलोसॉफी के वो बहुत बड़े शिक्षक थे, प्रोफेसर थे, जो कि बीए पास करने के बाद फिलोसॉफी सब्जेक्ट रखे हुए थे मास्टर के लिए। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लोगों को उस समय में फिलोसॉफी जैसे कठिन सब्जेक्ट रखने के लिए सोचना पड़ता था, क्योंकि वो अपना पढ़ाई स्कॉलरशिप, आप सबको मिलता होगा, हम सबको मिलता है, स्कॉलरशिप के माध्यम से वो पढ़ाई करते थे। और उस समय में फिलोसॉफी सब्जेक्ट से उनको पढ़ाई करना बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष को जीता और फिलोसॉफी से अपना पढ़ाई को कंप्लीट किया। तत्पश्चात जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त होते हैं, तब कुछ 10 वर्षों के समय बीत जाने के बाद वो प्रोफेसर बनते हैं। और 1939 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग BHU के नाम से जानते हैं, उनके कार्य से प्रेरित होने के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय ने उनको काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनाते हैं। वाइस चांसलर मीन्स कुलपति, विश्वविद्यालय के कुलपति। समझिए, भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के कुलपति उस 1939 में वो बन चुके थे। उनकी बहुत ही अच्छी उन्नति के कारण, उनके नॉलेज के कारण, उस समय आजादी का, चूंकि उस समय लड़ाई भी चल रहा था, तो उनके उस टैलेंट को देख करके हमारे नेताओं ने, जो भारतीय नेता थे, उन्होंने हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को यूके यूनाइटेड किंगडम भेजते हैं। और वहां जाने के बाद वो ब्रिटिश सरकार से हमारे भारत की आजादी के विषय में भी बात करते हैं, जिसको दूत बोलते हैं, भारतीय दूत बनकर वो जाते हैं और वहां से वो ब्रिटिश सरकार को कन्विंस करने का काम करते हैं। फाइनली हमें आजादी मिल जाती है। 1952 ईस्वी में उपराष्ट्रपति के पद पर ये नियुक्त होते हैं। इस तरह से इनका, देखिए, ये पहले शिक्षक थे, अब ये धीरे धीरे राजनीतिक में आ रहे हैं, राजनीतिक पर कदम रख रहे हैं। इन्होंने 1952 ईस्वी में उपराष्ट्रपति के पद पर शपथ ग्रहण किए और 1957 ईस्वी तक ये 1952 से 1962 ईस्वी तक उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त थे। तत्पश्चात 1962 के चुनाव के समय पुनः इनको, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। और इस तरह से ये भारत के महान शिक्षक होने के साथ साथ भारत के सर्वोच्च पद प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बन चुके थे, यानी कि पूरे भारत के मालिक बन चुके थे। और इसी तरक्की के कारण इनके जो शिक्षक थे, इनसे बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं और विचार करते हैं, इनके पास जाते हैं आवेदन लेकर के, सर आपके जन्म जयंती को हम लोग मनाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक बहुत महान शिक्षक हैं, इसीलिए हम लोग आपके जन्म जयंती मनाना चाहते हैं। तब इन्होंने क्या कहा कि मैं इसकी स्वीकृति नहीं दूंगा, मेरा जन्म जयंती आप लोग मत मनाओ। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं महान शिक्षक हूँ, तो मेरे जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आप लोग क्या मनाओ? आप लोग शिक्षक दिवस मनाओ। और 1962 5 सितंबर 1962 ईस्वी से भारत में शिक्षक दिवस मनाना प्रारंभ हो जाता है। और इसी से प्रेरित होने के बाद, चूंकि वो यूनाइटेड
सॉरी इंग्लैंड ब्रिटेन में भी जाकर के इन्होंने शिक्षा दी थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 10 वर्षों तक। ये बात बताना भूल गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 10 वर्षों तक अपना शिक्षा देने का काम किया फिलोसॉफी में। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाना शुरू किया गया 1998 ईस्वी और उस समय से 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस आज तक मनाते आ रहे हैं और भविष्य में भी मनाते जाएंगे। अब हो गई ये तो हमारे क्यों मनाते हैं इसकी बात। अब मैं हमारे शिक्षकों के लिए कुछ शब्द करना चाहूंगा जिन्होंने इस मुकाम पर पहुंचने का सौभाग्य दिया है। देखिए, शिक्षक बनना कोई आसान काम नहीं होता। हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आप लोगों को मैं परब्रह्म का मीनिंग समझाना चाहूंगा। परब्रह्म मतलब वह ईश्वर जो अपने आप में फुलफिल हो, पूर्ण तरह से फुलफिल हो। यानी गुरु की दर्जा हमारे भारतीय संस्कृति में इस हद तक दी गई है कि आप ही क्या हो, ब्रह्मा हो, आप ही क्या हो, विष्णु हो और आप ही महेश्वर हो। महेश्वर मीन्स महादेव जिसको आप लोग बोलते हैं। आप ही महेश्वर के रूप हो, आप ही साक्षात परब्रह्म हो। हमने ब्रह्म को नहीं देखा, हमने परब्रह्म को नहीं देखा, परंतु हमने ईश्वर के रूप में हमारे गुरु को देखा है, जो कि हमें हर तरह से मोटिवेट करते हैं, हर तरह से हमें हमारे जीवन को बनाने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार से कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को लेकर के ठोकता है, पीटता है, उसको भट्टी में तपाता है। हमारे शिक्षक क्या करते हैं, ए तुम सही भी करोगे तो क्या बोलेंगे, ए तुम गलत कर रहे हो, यहाँ पर ऐसे मत करो, यहाँ पर ये करो। क्यों इतना स्ट्रिक्ट? क्योंकि वो कुम्हार के भट्टी की तरह आपको यूज कर रहे हैं ताकि आप एक ऐसा मटका लो तब करके कि उसमें जो भी वाटर जाएगा, पानी जाएगा, वो एकदम शीतल हो, जिसको पी करके लोग क्या हो गया, क्या हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। ऐसा हमारे शिक्षक बनाने के लिए, हमें बनाने के लिए क्या करते हैं, हमें डांटते हैं। हमारे डांट को, हमारे शिक्षकों के डांट को आज तक मैं कभी भी बहुत मार खाया हूँ, बहुत सुना हूँ, डांट सुना हूँ, यहाँ भी सुनता हूँ, लेकिन कभी भी दिल पे नहीं लेता हूँ, क्योंकि यदि ये डांटेंगे नहीं तो हम बनेंगे। ये मैं जानता हूँ। मैं तो अपेक्षा करता हूँ कि महाविद्यालय में भी शिक्षकों को हमें पीटना चाहिए जब हमारी गलती हो तो। मेरी ये अपेक्षा है। लेकिन हमारे कुछ छात्रों के कारण हमारे शिक्षक भी लाचार हो जाते हैं। लोग अपने आप को महाविद्यालय में आने के बाद सोचते हैं मैं तो स्मार्ट था, मेरा से बड़ा कौन, वहीं पर भाई तुम टीचर के सामने बच्चे हो, वो तुम्हारे लिए तुमको पीटेगा, जरूरत पड़े तो तुमको इतना पीटेगा कि चमड़ी उछड़ जाए, क्योंकि तुम युवा हो चुके हो अगर गलती करोगे तो। लेकिन हमारे शिक्षक को यहाँ धमकियां भी मिलती है इस कॉलेज में। इस कॉलेज को छोड़िए, हर कॉलेज का यही धंधा है, यही काम है। शिक्षक को प्रोफेसर बने, अरे मैं तो 18+ हो गया हूँ भाई, अब मैं सही हूँ। इस प्रकार से हमें बिल्कुल विचार नहीं रखने चाहिए। हमारे शिक्षक के लिए एक शब्द और जो कि हमारे भारत के पर बहुत ही फेमस दार्शनिक, बहुत ही दार्शनिक ही बोलूंगा, क्योंकि वो संत भी थे, जिनका नाम है कबीरदास। उन्होंने क्या कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने दियो बताए, गुरु आपने कंप्लीट करो, दियो बताए, गोविंद दियो बताए। मतलब कि अगर गुरु खड़ा है, एक जगह गोविंद खड़ा है, किसे पूजोगे, गुरु को। क्यों? गुरु ने ज्ञान दिया क्या, ये गोविंद है, ये ईश्वर है, इसको पूजा करो। वो ज्ञान नहीं देता, हम कैसे जानते कि ईश्वर है? इसीलिए गुरु क्या है, गुरु। अब देखिए, गुरु को भी संक्षिप्त कीजिए, तोड़िए। गु जोड़ रू, गु मीन्स अंधकार, रू मीन्स प्रकाश। मीन्स क्या, जो अंधकार से प्रकाश की ओर आपको ले जाता है, वही क्या कहलाता है, गुरु। इसीलिए गुरु क्या है, परब्रह्म है, पूजनीय है, ईश्वर है। हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक बहुत ही फेमस लाइन कही थी, जिसको मैं लिख के आया हूँ। हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक बहुत ही फेमस लाइन कही थी और बहुत ही अच्छी बात कही थी, जिसको मैं 100% समर्थन करता हूँ, समझता हूँ। उन्होंने कहा था कि एक वकील की गलती फाइलों में दब जाती है। अगर एक वकील गलती करता है ना, तो एक मुजरिम को क्या होगा, एक सच्चे व्यक्ति को, जो मुजरिम नहीं है, उसको सजा हो जाएगी। चलो एक ही जन को उसमें हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक व्यक्ति को उसमें दिक्कत हुआ। अगर एक इंजीनियर
फ्रॉडगिरी करके अपना डिग्री ले लेता है। तो एक घर गिरेगा, एक पुल गिरेगा, इमारत गिरेगी, उसमें कितने मरेंगे? ज्यादा से ज्यादा 100-150 मरेंगे। एक डॉक्टर अगर फर्जी डिग्री ले लेता है, गलती करता है, फर्जी डिग्री मीन्स गलती करता है, मिस्टेक करता है, तो क्या होगा? 100-200 को जल्दी शमशान घाट में जला देगा। और अगर एक शिक्षक गलती करता है तो क्या होगा? विचार कीजिए। यदि एक शिक्षक अपना जीवन में गलती करता है तो उसकी गलती सारे समाज में, सारे देश में फर्क पड़ेगा। वह शिक्षक एक ऐसा सीढ़ी है जो अपना बच्चा को या 100 कदम आगे ले जाने का काम करता है या फिर 100 कदम पीछे ले जाने का काम करता है। इसीलिए मैं कहता हूं, मैंने पहले ही कहा, शिक्षक बनना कोई आसान काम नहीं होता। शिक्षक बनना अपने आप में दशरथ मांझी के पहाड़ तोड़ने से भी हार्ड काम होता है। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक बात और कही, संस्कृत में एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं अवतरणिका। क्या बोलते हैं? अवतरणिका, जिसका मतलब होता है सीढ़ी, मतलब नीचे से ऊपर ले जाने की जो काम करते हैं। हमारे शिक्षक भी तो सीढ़ी है, नीचे से ऊपर ले जाने का काम करते हैं, खुद वहीं पर रह जाते हैं। कल के डेट में हम लोग क्या बनेंगे? यहाँ से पढ़ करके हम लोग कोई शिक्षक बन जाएंगे, कहीं पर कोई नेता बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, कहीं पर कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई IAS बनेगा, SDM बनेगा, कोई प्रधानमंत्री भी बन सकता है। लेकिन हमारे शिक्षक यहीं पर रहेंगे, इसी कॉलेज में रहेंगे, और हम जैसे कितने सारे लाखों बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS और प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति के लिए तैयार करेंगे। अपने जीवन को यहीं पर दबा करके ये क्या करेंगे? अपने पीछे जो पीढ़ियां हैं उस पीढ़ी को बनाने का काम करेंगे। ये होते हैं शिक्षक। शिक्षक की असली परिभाषा ये होती है। एक शिक्षक, दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि शिक्षक जो है सड़क में समान है। शिक्षक को सड़क से भी कंपेयर कर सकते हैं, खुद उसी जगह स्टेबल रहेंगे, बट दूसरों को उनके मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये भी हमारे रास्ता में हमारे मंजिल का काम करते हैं, जो कि रास्ता बनाने का काम करते हैं। एक चीज और बोलना चाहूंगा हमारे शिक्षकों के लिए, ए मेडिकल टीचर्स टेल्स अस, ए गुड टीचर एक्सप्लेन अस, ए सुपीरियर टीचर डेमोन्स्ट्रेट अस, बट ए ग्रेट टीचर ऑलवेज इंस्पायर्स अस। कभी ना कभी जरूर कोई ना कोई ऐसे शिक्षक होंगे जिनसे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए होंगे। मैं भी पहली बार कांतीपुरा महाविद्यालय में आने के बाद अपने प्रोफेसरों से बहुत ज्यादा मैं इंस्पायर हुआ हूँ, जो कि हमारे चारों शिक्षक होते हैं हमारे विभाग के। मैं इन सबसे इतना ज्यादा इंस्पायर हूँ, सबसे इतना ज्यादा इंस्पायर हूँ कि मेरे जीवन का मकसद बन गया है कि मैं इनकी तरह बनूं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अपने शिक्षकों की तरह बनना चाहता हूँ। मैं अपने चारों शिक्षकों की तरह मंजिल को पाना चाहता हूँ, और यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लाखों बच्चों को मार्गदर्शन देना चाहता हूँ। इस कॉलेज में भी बहुत सारे शिक्षक ऐसे रहे थे जो बहुत ज्यादा बिगड़े हुए बच्चे को नहीं सुधार पाए थे, लेकिन अभी कुछ शिक्षक ऐसे हैं या बहुत शिक्षक ऐसे हैं जो बहुत सारे बिगड़े हुए बच्चों को लाइन पे ले आए हैं, जिसको इंसान बना दिए। पहले इस कॉलेज का नाम कलंकित किया गया था, लेकिन आज ये कॉलेज सम्मान की दृष्टि से पूरे जिले में देखा जा रहा है। इस बात की जो हमारे शिक्षकों की इस बात की जितने भी जाएगा, जो भी सोच होंगे, जो भी हमारे शिक्षकों की ये सारी देन होती है, जो कि हमारे कॉलेज को महाविद्यालय में इतने बड़ा नाम करने का काम करते हैं। मैं आप शिक्षकों से, अपने श्रीमान से, अपने महोदय से, प्रोफेसरों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि सर, आप लोग कभी भी जीवन में सिर्फ ये मत सोचिएगा कि हमारा वेतन कम है, हमें विधायक से कांटेक्ट नहीं है, हमें प्राइम मिनिस्टर से कांटेक्ट नहीं है, हमें समाज सेवकों से कांटेक्ट नहीं है, जिले में हमें कोई नहीं जानते। लेकिन सर, मैं आप लोगों से ये चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग इतने ज्यादा, वो जो विधायक से, जो पुलिस वालों से, IAS IPS का कांटेक्ट होता है ना, CM से कांटेक्ट होता है ना, उससे भी महान आप लोग हो, क्योंकि आप लोग हमारे जैसे गधों को, हम जैसे मूर्ख को काबिल बनाने का काम करते हैं। सिर्फ 3 साल में हमें योग्य बनाने का देन श्रेय जो है हमारे सभी शिक्षकों को है।
कि हम सभी छात्र छात्राएं जो हैं आप लोगों के सदैव आभारी बने रहेंगे। सदैव आप लोगों के चरण तले हम लोग आप लोगों को देवों की तरह हम लोग हमेशा सम्मान करेंगे और आप लोगों के जो गुण हैं इस गुण को कभी नहीं भूलेंगे। आप जैसे बनने की हमेशा कोशिश करेंगे। आपकी जो व्यवहार है, आपकी जो संस्कार है और आपकी जो शीतलता है, कोमलता है, वाणी की मधुरता है, इन सब को अपने लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप जैसे बनने की हम लोग सदैव तैयार करेंगे। समस्त भूगोल विभाग की तरफ से आप सबको रानी नंदन श्री शंकर की तरफ से पुनः पुनः बारंबार प्रणाम।